फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 4 पाठ 11 गणित का जादूगर आइंस्टीन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किसे माना जाता है? यदि आपका उत्तर एल्बर्ट आइंस्टीन है तो आप सचमुच बुद्धिमान हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को गणित का जादूगर भी कहा जाता है। वे जर्मनी के रहने वाले थे। उनका जन्म जहां हुआ था वो स्थान म्यूनिख नगर से कुछ ही दूरी पर था। हरे भरे बाग बगीचों से घिरा एल्बर्ट आइंस्टीन का घर एक अनोखा घर था। उनकी मां को संगीत से इतना प्रेम था कि उनके घर में हर समय संगीत की मधुर ध्वनि लहरियां सुनाई देती रहती थीं। एल्बर्ट के पिता को साहित्य से प्रेम था। 10 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एल्बर्ट अपने पिता से जर्मनी के लगभग सभी महाकवियों की पुस्तकों की कथाएं सुन चुके थे और वे सब उन्हें याद भी हो चुकी थीं। एल्बर्ट के एक चाचा भी उनके साथ रहते थे। उनका नाम था जेकब। जेकब एल्बर्ट को बहुत प्यार करते थे। दोनों के बीच दोस्ती ही हो गई थी जैसे वे बहुत सा समय एक साथ बिताते थे। वे दोस्तों की तरह सैर करने जाते, दौड़ लगाते, कई तरह के खेल खेलते और हारते जीतते रहते थे। एल्बर्ट पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के बारे में बातें करते और चाचा जेकब उसका जवाब देते। एल्बर्ट जो भी स्कूल में सीख कर आते उसके बारे में चाचा से बात जरूर करते। एक बार एल्बर्ट ने नया शब्द सीखा, अलजबरा। उन्होंने घर आते ही चाचा से पूछा कि अलजबरा क्या होता है। अलजबरा गणित का आलसी रूप है। जब तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होता तो उसे एक्स बुलाते हो और फिर उस एक्स को ढूंढते फिरते हो, चाचा जेकब ने बताया। लेकिन इतने भर से एल्बर्ट को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने चाचा जेकब को घेर लिया। उनसे अलजबरा को लेकर और भी बहुत कुछ पूछा। अगले कुछ दिन चाचा और भतीजे के बीच बात होती थी तो बस अलजबरा को लेकर। सारा दिन एक्स, वाई, जेड और कुछ नहीं। एल्बर्ट को तो जैसे अलजबरा का भूत सवार हो गया था। अलजबरा की कोई किताब दिखी नहीं कि वे उसे लेकर हल करने बैठ जाते और जब तक वो खत्म न हो जाती एल्बर्ट को चैन नहीं पड़ता था। स्कूल में एल्बर्ट के अध्यापक भी परेशान होने लगे। उनके प्रश्नों के उत्तर देने में ही पूरा समय निकल जाता। कई प्रश्न तो ऐसे होते कि वे स्वयं भी उसे हल न कर पाते। कई बार एल्बर्ट गणित के प्रश्नों को अध्यापकों से भी पहले हल कर लेते। उनके दोस्त ही नहीं, अध्यापक भी उन्हें गणित का दानव, मॉन्स्टर ऑफ मैथमेटिक्स कहने लगे थे। लेकिन अन्य विषयों में वे कोरे ही थे। जब चाचा जेकब ने समझाया कि सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं तो वे अन्य विषयों की पढ़ाई पूरी करने में जुट गए। भौतिकी ऐसा विषय था जिसने एल्बर्ट को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। भौतिकी के पीछे तो वे पागल ही हो गए थे जैसे। अधिक और अधिक जानने की इच्छा उन्हें चैन से नहीं बैठने देती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एल्बर्ट ने एक पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया। उस समय उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। एल्बर्ट ने थोड़े से पैसे लेकर अपनी कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एल्बर्ट ने बन के एक कार्यालय में नौकरी कर ली। वहाँ काम की अधिकता न थी, इसलिए वहाँ एल्बर्ट के पास गणित की समस्याओं पर विचार करने के लिए काफी समय होता था। वे गणित की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करते रहते। इस काम में उन्हें वास्तव में ही बहुत आनंद आता था। इसी स्थान पर काम करते हुए एल्बर्ट ने अपनी एक खोज से उस समय के सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। एल्बर्ट ने पता लगाया कि सूर्य,
चांद और अन्य नक्षत्रों की स्थिति की गणना करने के लिए प्रकाश, अंतरिक्ष और समय के साथ साथ एक चौथी चीज भी चाहिए। ये चौथी चीज थी सापेक्षता। एल्बर्ट ने इस प्रकार जो सिद्धांत दिया उसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। एल्बर्ट की इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। अपनी गणना के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने घोषणा की कि अगली बार जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। पृथ्वी पर दिन में ही अंधेरा छा जाएगा और तब सूर्य के आसपास तारे भी देखे जा सकेंगे। वैज्ञानिक उनकी कही बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके द्वारा की गई गणना के विरुद्ध बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन वे सभी दावे धरे के धरे रह गए। एल्बर्ट आइंस्टीन को गलत कहने वाले तब खुद ही गलत साबित हो गए जब वही हुआ जो एल्बर्ट के द्वारा कहा जा रहा था। 1921 में उन्हें अपनी सटीक गणनाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आज आइंस्टीन को गणित का जादूगर कहकर याद किया जाता है। उन्होंने हमेशा अपने आप पर भरोसा रखा और मेहनत पर विश्वास किया। जब तक उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता था, वे चैन से नहीं बैठते थे। आइंस्टीन गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी की तरह ही उनका भी अहिंसा की शक्ति में बड़ा विश्वास था। उनका रहन सहन भी गांधी जी की तरह बिल्कुल सादा था। उन्हें वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार किसी के पूछने पर उन्होंने बताया था कि वायलिन उन्हें अपनी माँ की याद दिलाती है। संगीत का पहला सबक उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था। आइंस्टीन मानते थे कि प्रकृति नियमों से बंधी है। प्रत्येक मनुष्य का इस धरती पर आने का कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है। प्रत्येक मनुष्य यहाँ एक दूसरे के लिए है। मनुष्य को अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है।